आज के वीडियो में हम SCP-096 द शाई गाय के बारे में जानने वाले हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक शर्मीला SCP है, पर ये उससे कई ज़्यादा खतरनाक SCP भी है। अगर किसी ने इसका चेहरा देख लिया, वो चाहे फ़ोटो में, वीडियो में या रियल लाइफ में, तो ये उस शख्स को कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ता, चाहे वह शख्स इससे कितना ही दूर क्यों ना हो, चाहे आप इसे कितनी ही टाइट सिक्योरिटी कमरे में कैद क्यों ना कर दें। बट ये उस आदमी को कभी भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगा जिसने इसकी शक्ल को देख लिया है। तो आखिर इतने खतरनाक SCP को फाउंडेशन ने कैप्चर कैसे किया, इसकी बॉडी अपीयरेंस क्या है और इसकी पावर क्या है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जिसकी थ्योरी बेस्ट होगी मैं उसका नाम अगले वीडियो में लूँगा, तो आज की वीडियो में मैं उस शख्स का नाम लेने वाला हूँ जिसकी थ्योरी पिछले वीडियो में बेस्ट थी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा दी गई थ्योरी ही बेस्ट हो और मैं आपका ही नाम लेने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, और उस पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि उसे दिल से बुरा लगता है जब कोई उसे ऑल पर सिलेक्ट नहीं करता। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैंने आज तक 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह से। हाँ, 50 नहीं 150 रुपये काट लेना, बस अपने हिसाब से सब्सक्राइब कर लेना। पहले हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इसकी लंबाई 2.38 मीटर है। ये बिल्कुल पतलू की तरह दुबला पतला है और दिखने में बिल्कुल हम इंसानों जैसा है, बट इसकी आंखों में पुतलियां नहीं हैं और इसका जबड़ा भी बहुत बड़ा खुलता है, मतलब कि आम इंसानों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा। और ये कभी भी अपने सल्लू भाई हनी सिंह या जसमाना की तरह हेयर स्टाइल नहीं रख सकता, क्योंकि इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं है। ये अपने इन वाव वाले टकलोंकल की तरह है। इसके हाथ भी काफ़ी लंबे हैं, लगभग 4.9 मीटर लंबे हैं। ये कभी भी हायर इंटेलिजेंस नहीं दिखाता, मतलब कि इसके दिमाग का फ्यूज कंडक्टर पहले ही अपने राजकुमार साहब ने निकाल लिया है। फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। SCP-096 आमतौर पर शांत रहता है। उसके कंटेनमेंट सेल में लगे हुए कैमरा और सेंसर से पता चला है कि ये दीवार की तरफ मुंह करके हमेशा बैठा रहता है, बट कभी कभी पूरे सेल्स में इधर उधर घूमने लगता है, और ये घूमने वाली हरकत ये कभी कभार ही करता है। शायद इसे इसके घर वालों की याद आने लगती होगी और ये ऐसी हरकतें करने लगता है। अगर कोई 096 का चेहरा देख ले तो इसके बाद ये अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, अपने मुंह को छुपाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बस ये चीज़ें ये कुछ 2-5 मिनट के लिए करता है और फिर ये अपनी पूरी शक्ति से उस दिशा में भागता है जहाँ से सामने वाले ने इसकी फ़ोटो, वीडियो या किसी भी तरह से इसे देखा। अब इसके भागने की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। कभी कभी इसकी स्पीड इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि सामने वाला कितनी दूर है। अगर वह बहुत ज़्यादा दूर है तो ये अपने हिसाब से भागेगा, मतलब कि अपनी स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा ही करेगा। कम तो ये किसी भी हालत में नहीं करने वाला, क्योंकि यह इसकी शक्ल देखने वाले को कभी ज़िंदा नहीं छोड़ता। बट अगर कोई इसका स्केच बनाकर देख ले तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ वीडियो, फोटो या रियल में देखे जाने पर ही ये लोगों को मारता है। अब ये जानते हैं कि फाउंडेशन ने इसे कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्योंकि इसके चेहरे को देखने का मतलब है कि आप कुछ समय के मेहमान हैं। कुछ टाइम पहले यूकोन के पहाड़ों में मिस्टीरियस तरीके से लोगों के गायब हो जाने की खबरें आ रही थी। अब फाउंडेशन को पता चल चुका था कि यूकोन के पहाड़ों में कुछ मिस्टीरियस चीज़ तो है। फाउंडेशन का काम ही है मिस्टीरियस चीज़ों को पकड़कर कंटेंट करना। इसे पकड़ने के लिए 2 टीमों को भेजा, जिसका नाम था ZULU-A, ZULU-B। अब फाउंडेशन के लोगों को पता था कि वे इतने सारे क्रिएचर्स को पकड़ चुके हैं, तो इसे पकड़ना उनके लिए कौन सी नई बात है, आसानी से पकड़ लेंगे। सो वे फाइनली अपनी पूरी तैयारी करके यूकोन के पहाड़ों में पहुंच गए। ZULU-A टीम हेलीकॉप्टर से देखने पे उन्हें एक क्रिएचर्स शांत अवस्था में बैठा हुआ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, और ये क्रिएचर्स भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। जैसे ही फाउंडेशन का हेलीकॉप्टर नीचे उतरा तो फाउंडेशन के लोग इसे देखकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि यह जीव इतनी ठंड में भी नंगा बैठा हुआ था, मतलब कि इसे -35 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतना दुबला पतला होने की वजह से फाउंडेशन के लोगों को लगा कि ये कई हफ्तों तक भूखा प्यासा होगा, इसलिए यह ऐसे बैठा हुआ है। और इसे इतना कमज़ोर देखकर फाउंडेशन को ये भी लगा कि इसे कंटेंट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और वे इसे आसानी से बोरियों में भरकर ले जाएंगे, क्योंकि ZULU-A टीम ने अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा था।
क्योंकि असली खेल तो इसका चेहरा देखने के बाद ही शुरू होता है। ये आपको और मुझे दोनों को पता है। और इस चीज़ को ज़्यादा देर नहीं लगी, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर बाकी के सब ने उसका चेहरा देख लिया था। और वह आदमी अपनी जेब से बात करने के लिए फ़ोन पर फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए वो काफ़ी दूर निकल गया सिग्नल की तलाश में। और वह फ़ोन पर बात करने लगा। इतने में उसके बाकी की टीम मेंबर्स ने SCP-096 का चेहरा देख लिया था, जिसके बाद SCP-096 अपने मुंह को छुपाकर रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। इसके इस बिहेवियर को देखकर बाकी की टीम ने इसके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। गोलियां चलाने की वजह से ये और भी ज़्यादा बौखला गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। गुस्से में आकर ये टीम की तरफ बढ़ा और कुछ मेंबर्स को मार दिया, जिसके बाद टीम ने इसके ऊपर गोलियां चलाना बंद कर दिया और एंटी टैंक्स लॉन्चर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। बट इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कि इसके शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके शरीर से खून भी बहने लगा, यहाँ तक कि हड्डियाँ तक बाहर दिखने लगी। बट इसका बिहेवियर कम नहीं हुआ और उसने बची हुई पूरी टीम को मार दिया, सिर्फ उस एक आदमी को छोड़कर, जो कि उस समय वहाँ पर नहीं था, पर वो दूर से सब कुछ देख रहा था। उसे पता था कि वह अकेला इस SCP का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह एक साइड में चुपचाप खड़ा रहा। और वो इतना समझ चुका था कि इसकी शक्ल नहीं देखनी है। जब Zulu-B टीम वहां पहुंची, तब उस आदमी ने चिल्ला कर बता दिया कि इसकी शक्ल को नहीं देखना है, वरना ये SCP उनको भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दूसरी टीम ने इस SCP का चेहरा ढककर इसे आसानी से कंटेंट कर लिया और इसे फाउंडेशन के कंटेनमेंट चेंबर में डाल दिया। इस तरह से इसे फाउंडेशन ने पकड़ लिया। अभी इसकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो इसकी ज़िंदगी का सिर्फ 25% हिस्सा था। अभी 75% हिस्सा तो बाकी है, जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मतलब कि अगर अच्छे खासे कमेंट, अच्छे खासे लाइक्स आ जाते हैं तो। और उसमें हम ये जानेंगे कि आखिर इतने खतरनाक SCP को SCP फाउंडेशन ने मारा कैसे, मतलब कि इसे ख़त्म कैसे किया। पिछले वीडियो में 2 लोगों ने एक जैसी कमेंट की थी, अनुराज बोंग बॉय और मेकजॉक हॉरर। अब ये दोनों पूछ रहे थे कि क्या हो अगर हम इसका वीडियो करके इसी को दिखा दे। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगर इसके सामने मिरर लाकर खड़ा कर देंगे तब भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर इसे इसका वीडियो दिखा भी देंगे तब भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पिछले वीडियो में टीवी सीरियल रिव्यू नाम के शख्स, चैनल ये जो भी है, इसने बेहतरीन थ्योरी दी थी, जो कि आप पढ़ सकते हैं।